जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस तिथि पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत और पूजा की जाती है और इसकी कथा भी सुनी जाती है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है उस समय इसकी संख्या 26 हो जाती है। साल की सभी एकादशी तिथियों से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं, परंपराएं और कथाएं धर्म ग्रंथों में बताई गई है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसीलिए इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने वाले को दसवीं तिथि यानी एक दिन पहले ही रात के ही व्रत के नियमों का पालन करना होता है और इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा करने से मनुष्य के भूल से किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं और धन, यश और वैभव बढ़ता है। घर में सुख व शांति बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ऐसा दैत्य था जिसको भगवान शिव से वरदान मिला था कि जिसके सर पर वह हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगा और स्वयं शिव जी को भस्म करने निकल पड़ा। यह देख भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण कर लिया और भस्मासुर को आकर्षित कर उसे नृत्य के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा और सही मौका देखकर मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी नकल की और अपने ऊपर हाथ रखते हुए भस्मासुर अपने ही वरदान से भस्म हो गया। एक बार विष्णु जी की सलाह लेकर देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय किया। मंथन के दौरान समुद्र के 14 रत्न प्रकट हुए, जिसमें लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उनसरवा नाम का घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, 5 जन्य शंख, 20 कामधेनु, चंद्रमा व ऐरावत हाथी शामिल थे। मंथन के दौरान जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, वैसे ही देवताओं व दैत्यों में उसे प्राप्त करने की होड़ मच गई। अमर होने की चाह में देवता व दैत्यों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई। दैत्यों व देवताओं के बीच युद्ध होता देख विष्णु जी चिंतित हो गए और जानते थे कि अगर अमृत कलश दैत्यों को प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर धरती पर हाहाकार मचाएंगे। इसीलिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर समुद्र से प्रकट हुए, जिसे देखकर दैत्य उन पर मोहित हो गए। बड़े बड़े नैन, कोमल अंग, रत्नों से जड़ित सोने के आभूषण, विलक्षण परिधान धारण किए मोहिनी स्वरूप ने सभी दैत्यों का मन मोह लिया। जिसके बाद दैत्यों ने मोहिनी के हाथों से अमृत पान की इच्छा जाहिर की। विष्णु अवतार मोहिनी ने दैत्यों की बात मान ली। मोहिनी ने सबसे पहले देवों को अमृत पान कराना शुरू किया। इस बीच एक चतुर दैत्य मोहिनी का सत्य जान गया। भेद उजागर होने पर भगवान विष्णु ने अपनी चक्र से उस असुर का सिर एवं धड़ अलग कर दिया। अमृत पान की वजह से वह मरा नहीं, उसका सिर और धड़ जीवित हो गए और वह राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान विष्णु ने जिस तिथि को मोहिनी स्वरूप धारण किया था, उस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। यह एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे सब कष्ट और पाप मिट जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की पावन कथा। इसे भी आप प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है।
इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वेश्या रहता था जो धन धान्य से संपन्न था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा भगवान विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवा रखी थी। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए, जिससे राहगीरों को सुख मिले। उस वेश्या के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इसे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत कर देता। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितर आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे कामों में ही उड़ाया करता था। मदपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो वह दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन समाप्त हो जाने पर वेश्या तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से भटकने लगा तो उसने चोरी करने का विचार बना लिया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और उसे राजा के सामने पेश कर दिया और सारी बात बता दी। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में वहां से निकल गया और कौंडिल्य मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। इन दिनों बैसाख का महीना था। कौंडिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे और उनके भीगे वस्त्रों के छिंटे मात्र से ही उस पापी को कुछ बुद्धि प्राप्त हुई। वह अदम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई भी व्रत नहीं। इसके महात्म्य को सुनने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1000 गाय के पुण्य के बराबर होता है। कथा का सार यही है कि प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सुबुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।